की रंगत, उंगलियों का जादू, नसीब का खेल, मेहनत का फायदा, कठिनाइयों के बीच उम्मीद की किरण। धर्म ज्ञान पर सरकार पामिस्ट्री। हमारे हाथों की जो बनावट होती है, जो उंगलियों की बनावट होती है, क्या ये भी हमारे भविष्य को दर्शाती है? अगर ये सीधा है तो ऐसे लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते, इनके दोष भी कम होते। और जितना मोटा और बड़ा अंगूठा होगा उतना व्यक्ति एक तो दृढ़ निश्चय होता है और झुकने वाला नहीं होता। रिंग फिंगर जनरली या तो आपके सेम लेवल की होगी, जो इंडेक्स फिंगर है उससे लेवल की होगी। अगर उससे बड़ी होती है तो व्यक्ति निखालस होता है, यानी खुश रहने वाला व्यक्ति होता है, ऐसा दबा कुचला नहीं रहेगा। अच्छा कलर अगर मैं मानूं तो है गुलाबी कलर, पिंक कलर का। पिंक कलर अगर आपके हाथ में है तो आप बहुत खुश मिजाज व्यक्तित्व हो, पर आप पैसा ज्यादा भी कमाओगे और ज्यादा खर्च करोगे। हमारे हाथों की जो बनावट होती है, जो उंगलियों की बनावट होती है, क्या ये भी हमारे भविष्य को दर्शाती है? भविष्य को नहीं बताती, ये हमारे स्वभाव को बताती है, हमारे व्यक्तित्व को। व्यक्तित्व को। ओके। जैसे ये अंगूठा ही ले लो आप जी। पहले हम स्टार्ट करते हैं अंगूठे से। अगर ये सीधा है तो ऐसे लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते, इनके दोष भी कम होते। और जितना मोटा और बड़ा अंगूठा होगा उतना व्यक्ति एक तो दृढ़ निश्चय होता है और झुकने वाला नहीं होता। और बहुत ज्यादा बैंड हो गया तो आपने कहा कि ऐसा होना चाहिए तो वो हाँ बोलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए तो ना बोलेगा। बहुत फ्लेक्सिबल होता है और उसके दोस्त भी ऐसे चुटकी बना तुरंत बन जाते। ओके। बहुत सारे दोस्त होते और अच्छा खासा समय वो अपने दोस्तों में समय निकालता है जीवन का। और जब बात होती है उंगलियों की, अभी जैसे ये इंडेक्स फिंगर है, ये अगर आपकी इस उंगली से, जो सूर्य की उंगली है, उससे अगर बड़ी हो गई तो आप समझ लो आप में ईगो प्रॉब्लम है। ओके। पर लीडरशिप क्वालिटी भी उसमें अच्छी खासी होती है। जी। अगर ये टिल्ट हो जाए तो व्यक्ति धार्मिकता की तरफ जाता है और वो धर्म का प्रदर्शन करता है। जी। जैसे तिलक लगा के घूमेगा, माला लेकर घूमेगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी स्पिरिचुअलिटी की तरफ हाँ, जाता है। और वो छवियों को लेकर बैठेगा घर में, 2-2 घंटे तक पूजा पाठ करेगा। वो धर्म का प्रदर्शन करने वाला धार्मिक बनता है। ओके। शनि की उंगली अगर नॉर्मल तो सबकी बड़ी होती है, हल्की सी भी 2-5-6 mm भी बड़ी है तो वो न्यायप्रिय व्यक्ति होता है। उसको अगर कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम है और उसको भेज दो, अगर शनि की उंगली जिसकी थोड़ी सी भी बड़ी है तो वो न्यायपूर्ण व्यवहार करेगा। यानी 2 भाइयों में अगर बंटवारा चल रहा है प्रॉपर्टी का, तो उस वैसा व्यक्ति इतना अच्छा जजमेंट देगा कि सारे पक्ष उससे खुश रहेंगे। और जो सबसे जो छोटी उंगली होती है उसका नहीं, क्या? उसके पहले सूर्य वाली उंगली जो रिंग फिंगर है। रिंग फिंगर जनरली या तो आपके सेम लेवल की होगी, जो इंडेक्स फिंगर है उससे लेवल की होगी। अगर उससे बड़ी होती है तो व्यक्ति निखालस होता है, यानी खुश रहने वाला व्यक्ति होता है, ऐसा दबा कुचला नहीं रहेगा। खुश मिजाज। हाँ, वो अपन और रिस्क टेकर होता है। ठीक है, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। वो जीवन का आनंद लेने वाला व्यक्ति होता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, किसी की बारात जा रही है और कई लोग, उनके बाराती है भी नहीं तो भी उस म्यूजिक में डांस करना चालू कर देते, बाहर के होते तो भी। तो ऐसे लोगों को मैंने जनरली जब भी उनका हाथ देखा है, ये उंगली बहुत बड़ी लेवल की पाई गई है। बड़े सट्टे करने वाले या ऐसे लोगों के हाथों में भी ये उंगली बड़ी देखी है। और छोटी उंगली है छोटी और इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर ये उंगली हमारी, ये जो सूर्य की उंगली का फर्स्ट फैलेंज का जो लाइन है, यहां तक पहुंच जाए या इसके ऊपर चली जाए तो व्यक्ति डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग, चीजों को संभाल के रखना, मेमोरी पावर, वो ट्रिमेंडस होता है उसका। आपने जैसे कंप्यूटर आया आज से 20-25 साल पहले, जब भी आया होगा, फोल्डर होते थे, आज भी फोल्डर होते। फोल्डरों में कोई फोटोग्राफ 20 साल पहले भी सेव करके रखा है
आप उसको पूछो जिसकी ये उंगली बड़ी है, वो आपको 2 सेकंड में बताएगा फलाने फोल्डर में क्लिक कर। इतनी मेमोरी पावरफुल होती है। ये लोग बिजनेस में अकाउंट भी बहुत अच्छे हैंडल करते हैं। मुझे याद है आपने पिछले बैक टू बैक पॉडकास्ट में हमारी जो हथेली है उसमें तो नवग्रह मौजूद होते हैं, स्थापित होते हैं, समझाया भी था, लेकिन जो हमारी फिंगर्स होती हैं इनमें भी ग्रहों का खेल होता है? नहीं, इनमें कोई ग्रहों का खेल नहीं होता। उंगलियों के नीचे जो पार्ट होता है सिर्फ उसी में हमारे वो ग्रहों का खेल होता 9 प्लैनेट्स होते हैं। कई बार तो लोग कहते हैं कि हथेली जिसकी सांवली होती है, जिसकी काली होती है, रंगत का भी असर पड़ता है। बहुत ज्यादा। अभी ये जो बातें कर रहा हूं ना, लोगों को थोड़ा सा मतभेद होगा। जैसे मैं अगर व्हीट कलर बोलूंगा तो कई लोगों का व्हीट कलर के साथ यानी गेहूं के कलर के साथ साथ गुलाबी कलर भी होता है, तो उनमें दोनों गुण पाए जाएंगे। ओके। कलर आप लोग महिला हो, आप एक लिपस्टिक खरीदने जाते हो या साड़ी खरीदने जाते हो, कितने सारे शेड होते हैं कलर में। येलो भी कहा तो येलो में भी कितने सारे शेड है, तो वैसे हाथों में भी बहुत सारे। पर मोटे तौर पे अगर समझाना है, मिक्स वाला कलर है तो आप वो जो मैं व्यक्तित्व बता रहा हूं उसको मिक्स करके आप समझिए। ठीक है। पहले लेते हैं अगर ग्रे कलर, आपको अगर ग्रे कलर का हाथ देखना हो तो किसी मंदिर में चले जाइए, वहां बाहर जो बेगर्स है उसका हाथ देख लीजिए, आपको 2 टाइप के हाथ मिलेंगे। एक तो ग्रे कलर का मिलेगा, उनसे हाथ भी धुला दीजिए आप, रिन साबुन ले जाइए और उसका वॉश कराइए तो भी वो ग्रे ही रहेगा। ऐसे लोग रोड पे सोते हैं, वो घर बार में नहीं रहते। उनकी किस्मत में ही होता है कि उन्हें सड़क पे सोना है। वो जहां जन्म लिए होते वो घर पूरा बर्बाद हो चुका रहता है। वो घर छोड़ते तब वापस वो घर आबाद होता है जी। उनके नसीब में बाहर सोना ही लिखा है। और उनको अगर आपने 10,000 भी दे दिया, किसी कारणवश 10,000 उसके पास आ गए, सुबह आ गए तो शाम को खाली, या तो जुआ खेल कर उड़ा देगा या कहीं कोई उसके चोरी कर लेगा, उसके पास पैसे नहीं रहेंगे। वो दरिद्रता के लिए ही ईश्वर ने एक तरह का ऐसा संयोग दिया रहता है, दया आती है, पर ये रियलिटी है। ओके। तो ग्रे कलर दरिद्रता को दर्शा रहा है। हाँ, पूरी दरिद्रता। वो किसी से संबंध भी रखेगा तो भी व्यक्ति दलित बन जाता है। ओके। तो एक ग्रे कलर। अब आते हैं हम रेडिश कलर, बहुत रेयर में दिखेगा। गुलाबी रंग। हाँ, गुलाबी नहीं, मैं गुलाबी पे नहीं, बिल्कुल जो रेड हो पूरा रेड, जैसे वाइन का कलर कैसा होता है, और रेयर है फिर तो ये। हाँ, वो रेयर में मिलेगा। कई जो खानदानी रईस होते हैं या आप लाला टाइप के जो काम करते हैं, उनके यहाँ पे आपको लाल लाल कलर दिखेगा कॉर्नर पे, पूरी हथेली लाल नहीं होगी, उनकी तो पूरी हथेली लाल होती है। ऐसे लोग सुबह से लेकर रात तक दारू पीते हैं। और अगर उनको आपने बोल दिया तू दारू पी कर आया, तो बोलेगा नहीं, स्प्रे लगाया मैं तो दारू पीता ही नहीं, झूठ भी बोलेंगे। और उनको छोड़ने के लिए तो बोल दो तो आपको खाने दौड़ेंगे, वो स्वीकार करेंगे नहीं कि मैं दारू पीता हूं। जी। बहुत रेयर में होता है रेडिश कलर, पर ये माइनस पॉइंट मिलता है। ग्रे कलर भी बहुत कम मिलता है, पर रेड कलर से ज्यादा थोड़ा ग्रे कलर मिलता है। जी। फिर आते हैं गेहूं कलर, जो व्हीट कलर होता है। इस तरह का कलर वाला व्यक्ति एक तो थोड़ा सा कंजूस होता है। खर्च करने में अगर वो 100 कमाएगा तो 80 बचाने की कोशिश करता है। जी। वो उसकी वो खासियत होती है। और कभी अपनी जो सीमाएं होती है वो कभी लोगों के सामने बताता नहीं। उसके साथ क्या हो रहा है वो उसके लंगोटिए दोस्त को भी पता नहीं होता। ओके। ये उस कलर वालों की खासियत है। तो ये आपने 3 कलर हमें बताए। अभी एक और कलर है जो सबसे अच्छा कलर अगर मैं मानूं तो है गुलाबी कलर, पिंक कलर का। पिंक कलर अगर आपके हाथ में है तो आप बहुत खुश मिजाज व्यक्तित्व हो, पर आप पैसा ज्यादा भी कमाओगे और ज्यादा खर्च करोगे। बचत का पैमाना वो लेवल का नहीं होता, पर वो लोग इतना अच्छा कमा लेते कि कहीं ना कहीं अच्छी खासी येलो कलर वाले से ज्यादा उसकी उन्नति होती है, पर बहुत खर्चीले होते हैं। अमूमन देखा जाता है तो जब हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं तो 9 प्लैनेट्स को, ग्रहों को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे उपाय बता दिए जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स द्वारा। लेकिन क्या हथेली की ये जो लकीरें हैं, जो भाग्य की रेखाएं हैं, क्या इन्हें मजबूत करने के भी आप कुछ उपाय बताते हैं? मैम, कोई भी व्यक्ति
अगर क्लेम करता हो कि मैं भाग्य बदल सकता हूं, तो वो रॉन्ग है। जी अगर भाग्य बदल सकता अगला व्यक्ति, तो खुद का नहीं बदले। जी तो जब खुद का नहीं बदल सकता, हम भी लोगों का हाथ देख सकते, हम हमारा भी हाथ देखते। हमको भी जो तकलीफ देने वाली रेखाएं है वो कब आएगी, कब तक रहेगी, वो हमको ज्ञान है, हमको भी आता है। संकट हमारे जीवन में भी आता है। लेकिन यहाँ पे कोई उपाय नहीं है ना? कोई किसी का भाग्य बदल नहीं सकता, कोई। ये मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूं। भूल जाओ आप, कोई आपका पाल्मिस्ट्री से आप सिर्फ भाग्य बता सकते हैं कि लकीरें ये बता रहा है ये होना है, लेकिन होना है उसे रोका नहीं जा सकता, उसका आपके पास कोई समाधान नहीं है। हम कोई भगवान थोड़ी है कि हम वो चीज को रोक देवे। और सबसे बड़ा हमारे पास आने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? आप मझधार में फंसे हो जी ठीक है, आपको लगता है अब मेरे पास किनारा मिलने ही वाला नहीं, और हम उनको बताते यहां तक 1 साल तक, 2 महीने तक या 4 साल तक तेरी नैया डूबी रहेगी और उसके बाद तेरी नैया पार होने वाली है। तो वो कॉन्फिडेंस में आ जाता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है। जी